कहाँ रह गया ये? कहाँ? कौन? हौसलों की कहानियां में हम उनसे मिलते हैं जो ना ही सिर्फ सपने देखते हैं बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला भी रखते हैं। आज मेरे घर पे जो सिंगर आने वाले हैं ना, उन्होंने हर कदम पे खुद को साबित किया है, फिर चाहे वो इंडियन आइडल का स्टेज हो या फिर बॉलीवुड प्लेबैक का माइक। और इन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि जब दूसरा मौका मिलता है तो शायद जिंदगी का वो सबसे बड़ा मौका बन जाता है। आ ही गया शुभदीप। Oh, that's nice. Nice to meet you. कैसे हो आप? All good, all good, all good. पहले मुझे मैं इतना बड़ा नाम बार बार ले नहीं पाऊंगा। Please. तो क्या निकनेम है? घर पे क्या बुलाते हैं? You call me Shubho. शुभ, कैसी चल रही है लाइफ? Happy, doing hard work, focused, yeah. बट क्या सफर रहा है ना इंडियन आइडल से लेकर फिर बॉलीवुड का प्लेबैक आज का सफर, कैसे देखते हो आप सब? It can be a dream for any artist. जब मैंने 500 के शो से शुरू किया था एक टाइम में, एंड वहाँ से लेके द जर्नी जिस तरीके से चल रही है, इंडियन आइडल ने मुझे जिस तरीके से लोगों तक पहुँचाया मेरे टैलेंट को, उसके बाद जो मूवीज में मैंने काम करी है, तो ये सारे तो ड्रीम ही है, सपने ही है सबके लिए, एंड मेरे लिए भी कुछ डिफरेंट नहीं है। जस्ट अगेन आई से गॉड इज काइंड, मेरे माता पिता की आशीर्वाद, दैट्स इट यार। बचपन से गाना गा रहे हैं आप? बचपन से गा रहा हूँ मैं, एंड इज लाइक पापा मम्मी दोनों ही म्यूजिक टीचर भी थे, एंड घर पे हमारा एक एकेडमी हुआ करता था, सुरंगर म्यूजिक एकेडमी, जो मैं अभी ऑनलाइन ग्लोबली चला रहा हूँ। तो एक माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, एंड उस तरीके से ही हमेशा म्यूजिक सुना है सुबह से रात तक, एंड म्यूजिक ही करना चाहा हूँ, एंड जब लोगों का एक्सेप्टेंस मिला उसके बाद म्यूजिक इज व्हाट आई वांट टू डू टिल माय डेथ। आपकी इमेज है कि आप क्लासिकल को मॉडर्न अंदाज में भी अच्छे से पेश करते हैं जी। तो ये शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा डिटेल में बताओ मुझे। शास्त्रीय संगीत का एक बैकग्राउंड बचपन से चलता रहा मेरा। और अगर कभी सुरताल ठीक नहीं होता तो ज्यादा डांटता या मारता कौन था? बहुत धुलाई, अच्छा। बहुत धुलाई। 4-5 घंटे तक पापा एक चीज देके चले जाते थे, और मैं उसको करता रहता था, रोता रहता था, करता रहता था, रोता रहता था, खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, तो इस तरीके की चीजें था। एंड अभी समझ में आता है कि वो कितनी हार्ड तरीके से उसका रिजल्ट आता है। तो एक वही माहौल रहा मेरा बचपन से शास्त्रीय संगीत का। अगर आप जो पूछ रहे हो, शास्त्रीय संगीत में एक ऐसी बात है कि क्लासिकल म्यूजिक जो करता है, हमने हमेशा सुना है कि यू कैन रीशेप योरसेल्फ। अभी जैसे मैं हर एक जॉनरा को मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, टेक इट लाइक R&B, टेक इट लाइक जैज। फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल से बता सको, कोई गाना नहीं मगर कोई रिदम ही सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी जैज में मैंने परफॉर्म किया है, लाइक तो समथिंग लाइक दिस। ये आई नीड टू कम बैक टू दिस रियलिटी। हाँ, अब बात कीजिए। क्लासिकल म्यूजिक से यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई डिफरेंट जॉनर्स अक्रॉस द ग्लोब। जब वो पहला कॉल आया कि रिकॉर्डिंग के लिए खाली हो, वो क्या था, सब हुआ कैसे? ये एक स्टोरी है कि रात के 2:30 बजे अचानक फोन आया शाश्वत सर से। मैं एक दूसरे शहर में था, मैं मुंबई में नहीं था, शोज कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि सर दिस इज द सिचुएशन कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो सुबह के 8 बजे मैं तुरंत गया आदित्य सर के घर में ही। मैं 7 दिन तक था, एंड देन धूप टूट के कांच की तरह छुप गए तो क्या अब देखा जाएगा। दैट लाइन केम, इरशाद कामिल सर ने लिखा, एंड अचानक देयर वाज अ डे, मैं सो रहा था, मुझे अगर याद होगा, मैं आँख खोला सुबह के 5:30 बजे होगा, सामने आदित्य सर एंड शाश्वत सर खड़े, and Aditya sir is always calm, shant, and Shashwat is like, Shubho, what are you doing, man? Yes, you're okay? Can you sing for me? No, yes sir, I'm okay, all good. Coffee? Yes. You're ready? Let's go. So, all right sir, let's do it. बस माइक में गया, मैंने कॉफी पिया, 7 से 8 मिनट मैंने लिया, and that was the song I recorded. इतना बड़ा गाना जब आपने वो बिग स्क्रीन पर देखा, क्या फीलिंग्स थी मन में? सारे सपनों को जो पूरा होते हुए एक बच्चा देखता है, रणवीर सिंह के लिए मैं कर रहा हूँ, एंड कभी सोचा नहीं था, राइट? पता ही नहीं चला गाना किस तरीके से 2 दिन में वो 9 मिलियन क्रॉस कर गया एक दिन में। मैं शुक्रिया करता रहूंगा हमेशा कि मेरा स्टार्ट बॉलीवुड में ऐसे करवाया हूँ।
लेकिन जब से धुरंधर सिंगर बने हो जी। तब से वो हाईलाइट मोमेंट क्या रहा है लाइफ का? एक पहचान, जो आइडल ने एक जगह तक मुझे पहुंचा दिया था। जर्नी तो खत्म नहीं होती, लगे तो रहना ही पड़ता है, स्ट्रगल चलती रहती है, पर धुरंधर ने इस तरीके से ग्लोबली पहुंचाया है। तो जब मैं उधर पे जा रहा हूँ, लोग इस तरीके से हुट करते हैं, तो वो शुरुआत है मेरे लिए। लेकिन शुभ, वो कहते हैं ना कि ये पहचान कमानी पड़ती है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। आपने बहुत स्ट्रगल्स भी देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं, ये रातों रात नहीं हुआ है, ये भी आप जानते हैं। इस सब के बीच हौसला कैसे बनाए रखा? हौसला म्यूजिक से ही आता है मुझे। म्यूजिक के अलावा कुछ करना आता नहीं है मुझे और कुछ करना नहीं है। दो मैं इंजीनियर हूँ, मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। कौन सी इंजीनियरिंग की थी आपने? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ओके एंड फिर नौकरी लगी? एंड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में मेरी जॉब हुई, जो वन ऑफ द बिग नेम है। तो मैं भाग गया छोड़ के, 1 महीने के अंदर ही, 1 महीना 10 दिन था, क्योंकि मन व्याकुल था। माइंड वॉज लिटिल डिस्टर्ब्ड, मैं म्यूजिक नहीं कर पा रहा था। अच्छा। राजस्थान में मेरी पोस्टिंग हुई, मैं रात को रोता था कि ऐसे तो म्यूजिक नहीं कर सकता, और म्यूजिक कैसे कैसे छोड़ दूं मैं। बट ये तो होता ही है, ये तो जर्नी होता है। क्योंकि शायद इस वजह से भी, क्योंकि हमारे देश में इस म्यूजिकल करियर को देखा जाता है कि एक बहुत स्ट्रगलिंग करियर है, इतनी जल्दी सफलता मिलती नहीं। जी, जी। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। मैं एक चीज मानता हूँ, जिसको जो करना है वो कर जाएगा। तो मुझे करना था, और मुझे मेरे उस कंपनी को भी प्रूव करना था कि नहीं, एंड वो भी हुआ। जो लीगल नोटिस मेरे ऊपर आए थे, द मोमेंट मुझे इंडियन आइडल मिला, वो उन्होंने खुद फोन किया और उस मेल से मेरा वो नोटिस को हटाया गया। और उन्होंने बोला कोई टेंशन मत करो, यू जस्ट फोकस ऑन इंडियन आइडल। दैट वाज सीजन 11 ऑफ इंडियन आइडल 2019। और उसके 3 साल से मैं इंडियन आइडल ऑडिशन दे भी रहा था। ये भी एक सच्चाई है, वो भी एक सच्चाई है। इधर पे मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था, तो लाइफ वाज इन अ मेस, बट गॉड इज काइंड। हौसला मेरा अटूट था। इंडियन आइडल का सफर पे मैं जाऊंगा, और 2 सीजन्स में आप आए हैं। पहला सीजन नाकामयाबी देखते हैं, फिर दूसरा सीजन कामयाबी देखते हैं। जो बीच का वक्त है जहां पर आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सैड हो गया था। और उसके बाद मुझे लगा क्यों मैं फिर से और एक बार क्यों नहीं कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, रिजेक्शंस देखते हैं, फिर दोबारा पार्टिसिपेट करते हैं, फिर रिजेक्शन देखते हैं। कोई अगर उनको मैसेज देना चाहो कि हिम्मत मत हारो, तो क्या होगा? मैं एक चीज मानता हूँ, सक्सेस से हम कुछ सीखते ही नहीं, दैट इज ट्रू। फेलियर से हम मोटिवेट होते हैं, हम सीखते हैं बहुत चीजें कि ओह अभी कुछ हुआ है, तो अभी हार गया हूं मैं, कुछ रीजन है, अभी कुछ करके दिखा। You know, एक बात मुझे आपसे बात करके समझ आ चुकी है, ना ही सिर्फ आप एक कमाल के सिविल इंजीनियर, एक कमाल के सिंगर, बल्कि एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। एंड आई रियली वांट टू थैंक अदानी फॉर दिस, टू मेक दिस पॉसिबल, कि मैं आपसे मिल पाया, आपकी कहानी को जान पाया। और वो भी एक बात कहते हैं, और वो ये है कि हम करके दिखाते हैं। आपको अगर अपनी जर्नी को देखते हैं, आपकी नजर में शुभदीप, आपका हम करके दिखाते हैं मोमेंट क्या होगा? एक बार टॉप 11 में आना, फिर से सिलेक्शन होना, और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आना ऑडियंस से, जजेस से, एंड फर्स्ट रनर अप तक पहुंच जाना, एंड अच्छे से एक के बाद एक अच्छे गाने गाने की कोशिश में लगे रहना। तो ये हम करके दिखाते वाला मोमेंट जरूर था। और अभी फ्यूचर में क्या क्या नए प्रोजेक्ट? धुरंधर के बाद तो अभी बहुत सारे मूवीज में गाने ऑलरेडी आ गए हैं। जैसे बारामुल्ला में मेरा शिव शंकर आया, आखिरी सवाल में संजय दत्त के मूवी में मैंने 2 गाने गाए। किसी एक एक्टर के लिए सोचते हैं कि अगर इसको मैं अपनी आवाज दे सकूं तो बड़े पर्दे पर, तो वो कौन होगा? किंग खान। किंग खान के लिए मुझे करना है। बट वो कहते हैं ना कि हर सिंगर में एक कंपोजर भी छुपा होता है, और आप तो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख भी रहे हैं जी, मगर वो कितनी जल्दी जागता है, ये हम अब जानने वाले हैं। हमारे पास आ गई है गेम, क्योंकि देखो चैट तो हो गया, तो चिट भी जरूरी है। बेसिकली बहुत कमाल का ये गेम है। यहाँ पे ना बहुत सारे रैंडम वर्ड्स लिखे हुए हैं चिट्स पे, आपको 3 चिट्स पिक करनी है। जो 3 वर्ड्स बनेंगे उससे एक गाना बनाना है। ओके, पहला चिट, दिस इज मानव भाई। क्या है पहला? सपना, हौसला, ठीक है। मुस्कान। ट्राई करें इसमें कुछ, अगर जैसे ये हौसला जो सपने दिखाए, ये हौसला जो मुस्कान लाए, ये हौसला जो कहता ही जाए, हम करके दिखाते हैं, 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 चल करके दिखाते हैं, हम करके दिखाते हैं। Too good man, too Thanks, man. good. Thanks, man. Such a spot. Thank you यार, आपकी
इंस्पायरिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी कहानी शेयर करने के लिए, जो साफ साफ बताती है शुभ कि मंजिल से ज्यादा आपने जो सफर पर भरोसा दिखाया है उसका परिणाम आपको मिला है। और ये भी बताती है कि जब लाइफ दूसरा मौका दे तो सिर्फ चौका नहीं छक्का मारना है। आई एम गोना टेक यू टू अ वेरी स्पेशल कॉर्नर ऑफ माय हाउस जहां पर कुछ तैयारी की है मैंने। ओके ओके, आर यू रेडी? आई एम वेरी एक्साइटेड। आ जाओ फिर चलते। लेट्स गो। ओह वाह वाह। शिव जी, मैं इसको द स्टेज बोलता हूँ, ठीक है? बहुत मेहनत करी है इसके सेटअप में, लेकिन इस मेहनत को थोड़ा जस्टिफाई कर दो अपनी आवाज के साथ। तो मैं गिटार लेता हूँ। लवली। सजना नी छड्डी ना, सजना नी छड्डी ना, तू मेरी जान नी छड्डी ना। रोवे अखां याद सतावे, राता कले यार नी आवे, मर मर कहंदी रूह मेरी वे, जिंदा नहीं रहना तेरे वजों सजना। सजना नी छड्डी ना, नी सजना नी छड्डी ना, तू मेरी जान नी छड्डी ना नी है। थैंक यू सो मच शुभो, ना ही सिर्फ ग्रेट सिंगिंग के लिए बल्कि इंस्पायरिंग जर्नी के लिए भी। Thank you so much. कुछ स्पेशल सरप्राइज मैंने रखा है वैसे आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कि बस खत्म हो गया, न न न न, आ जाओ मेरे साथ। ओके ओके ओके, लेट्स गो। So this is a very prestigious corner of the house. आपके हौसलों की कहानियों ने शुभो हमें बहुत कुछ सिखाया है आज, एंड आई एम श्योर बहुत सारे आपके फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं जो आपको देखते हैं, आपकी सक्सेस को देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। अगर एक स्पेशल मैसेज यहाँ पर लिखना चाहें उन सभी फैंस के लिए तो वो क्या होगा? दाढ़ी आएगी क्या? थोड़ा थोड़ा आ सकता है। स्काई इज नॉट द लिमिट। अगर हौसला है तो उड़ान का कोई सीमा नहीं।